सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन है शिव और शक्ति से लेके कि शिव और शक्ति से लेकर हाँ, जो अपने हिंदू धर्म में महाविद्या होती है, क्या वो महाविद्या होती है 10 महाविद्या, काली देवी और ये सब, तो देवी उपासना से मोक्ष मार्ग में सहायता है कि अलग हाँ, बात है? देवी है वो मोक्ष मार्ग में। वो जो वितरागों को समझने या वितरागों के ज्ञान को समझने में हेल्प करेगी, देव देवी है, हाँ, वो आपको हेल्प करेगी। तो उपासना करनी सही है, मतलब कि मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए? आपको ज्ञान मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। तो क्या नाम है आपका? राहुल। वो राहु है ना, वो शक्ति है। हाँ, समझ में? राहुल है वो शक्ति है और वो शिव शक्ति है। तो बाय रिलेटिव ऊपर से मैं राहुल हूँ, बाय रियल ऊपर से मैं शुद्धात्मा हूँ, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है। तो ये राहुल में जो आद्य शक्ति है वो आ जाती है। उपासना किसको करना है? जिसको अपने आप को पहचाना नहीं है और मैं ही राहुल हूं, उसको उपासना करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है आपको, जरूरत नहीं है आपको, तो आपका स्वरूप का भान हो गया है। हाँ, तो फिर आपको जरूरत नहीं है। जो बाहर का भाग है वो शक्ति है, समझ में ना? और भीतर का जो भाग है वो तत्व है, वो शिव है। है? तो आप तो अनंत शक्ति वाले हो गए, अनंत ज्ञान वाले हो गए, अनंत दर्शन वाले हो गए, अनंत सुख के धाम हो गए। तो आपको ये उपासना की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर भी अपने कुल धर्म में लेके आए हैं। हाँ, तो राहुल को करवाने का और आपको वो राहुल का व्यवहार देखने और जानने का है, ठीक है। आपको नहीं करने का। समझ गए ना? राहुल के व्यवहार को देखना और जानना है, आपको नहीं करना है। आपको यानी शुद्धात्मा को नहीं करना है। हाँ, शुद्धात्मा देखने वाले, जानने वाले हैं, करने वाले नहीं है। ठीक। जैसे बात समझ गए ना? अपने आप को पहचाना नहीं है और पर को आपका स्वरूप मानते हैं, तो उसको ये आराधना आवश्यक है। आपको आराधना की आवश्यकता नहीं है। आप तो शुद्धात्मा में रह के ये सब व्यवहार करने का होता है। राहुल समझ में आया कि नहीं आया? ये अनंता जीव है और अनंता जीवों में सभी को मोक्ष नहीं चाहिए, सभी को संसार चाहिए और अलग अलग प्रकार का संसार चाहिए। तो उसके लिए वो माता जी की भक्ति करना आवश्यक है। और ये जो राहुल है वो शक्ति है, वो शुद्ध हो गई है। बाय रिलेटिव ऊपर से मैं राहुल और बाय रियल ऊपर से मैं शुद्धात्मा हूं और जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति करने वाला है। तो ये बाहर का भाग शुद्ध हो गया। नहीं, तो ये आपको आवश्यक नहीं है। ठीक। और पूछो। और प्रारब्ध के बारे में मेरा क्वेश्चन है, क्या प्रारब्ध फिक्स होता है? जो भी हमारे साथ आगे भविष्य में होने वाला है वो पॉइंट बाय पॉइंट फिक्स है, वो बदलता रहता है? देखिए, जो प्रारब्ध है वो अपने हाथ में नहीं है। प्रारब्ध है वो अपने हाथ में नहीं है। तो वो प्रारब्ध जब फल देने को सन्मुख होता है तो उसको देखना और जानना है, और कुछ नहीं है। पुरुषार्थ आपके हाथ में है, प्रारब्ध आपके हाथ में नहीं है। तो पुरुषार्थ से प्रारब्ध बदल सकते हैं या फिर अगले जन्म में फल आएगा पुरुषार्थ का? अपने को बदलना नहीं है। ठीक है। अपने तो देखना और जानना है और समझना है, और कुछ नहीं है। ये बदलने की जो बात है वहां तो अहंकार चाहिए, और अहंकार तो आपने दादा भगवान को दे दिया है। हाँ, तो अभी बदलना नहीं है, सुधारना भी नहीं है और बिगाड़ना भी नहीं है। उसको देखना और जानना है, गुण धर्मों से देखना और जानना है। बाय रिलेटिव पॉइंट से, व्यवहार दृष्टि से मैं राहुल हूं और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूं, जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति करने वाला है। इस तरह से आपने देख लिया, जान लिया, यानी संभाव से निपटारा हो गया। उसको सुधारना नहीं है, देखना और जानना है। जैसे आप दीवाल को जानते हैं और दीवाल के गुण धर्मों को जानते हैं, तो यहां कभी भी बहस नहीं करेंगे तू मेरे को रास्ता दे। हाँ,
और इलेक्ट्रिसिटी को जानते हैं तो कभी बोलेगा नहीं कि भाई आप करंट देना बंद कर दो, समझ में नहीं। बारिश को जानते तो आप नहीं, कभी भी नहीं बोलेगा बारिश बंद हो जाओ। ठंडी को जानते हैं तो ठंडी को ऐसे नहीं बोले कि भाई बंद हो जाओ। गर्मी को जानते हैं तो बोले कि गर्मी बंद हो जाओ, ऐसा नहीं बोलेंगे। और ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, इलेक्ट्रिसिटी है, और आप वो दोनों गुण धर्म जानते हैं। इससे एक नया इक्वेशन बनता है, वो इक्वेशन से आप व्यवहार करते हैं। बारिश में छाते का और रेनकोट का उपयोग करते हैं, समझ में आने। ठंडी में गर्म कपड़े का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के साथ कैसे करेंगे, स्लीपर और लकड़े का उपयोग करेंगे। तो आपका भी अस्तित्व रहा, आपका भी वस्तुत्व रहा, आपका भी पूर्णत्व रहा। बारिश का, ठंडी का, इलेक्ट्रिसिटी का भी अस्तित्व, वस्तुत्व तो पूर्णत्व रहा। यानी भीतर बाहर दोनों शुद्ध हो गए। तो एक अवतार, दो अवतार में आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। ठीक है राहुल जी, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ।